रिकवर करके अच्छे मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। और मेरा एक सवाल सर से है, जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमारा देश खाली अपने ही देश में गैरी कर्स्टन की अगुवाई में वर्ल्ड कप मैच जीता, चाहे जो भी मैच जीता, अगर वर्ल्ड कप बाहर के देशों में हो रहे होते तो क्या इंडिया मैच वो नहीं जीतता? और मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो कोच है, वो कोच आज दोबारा इंडिया को दिया जाए और इंडिया से मैच खेलने के लिए कहा जाए ऑस्ट्रेलिया को, तो क्या ऑस्ट्रेलिया वो अपना खेल वो नहीं खेलेगा जो पहले खेल रहा है? ओके, ऑलराइट, सवाल वैलिड है। हाँ, आप पूछिए, बोलिए, पकड़िए। मैम, जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की बात की जाती है, जब हम क्रिकेट हारते हैं, हम टेस्ट क्रिकेट हारते हैं, तो हमेशा कप्तान और खिलाड़ियों पे उंगली उठती है। कभी व्यवस्था पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि ए से जेड से लेके हम कैसे शुरू करें? बहुत बार इससे पहले भी हम हारे हैं, तब ध्यान दिया गया ना अब ध्यान दिया गया। हमेशा खिलाड़ियों पे उंगली उठती है, व्यवस्था पे उंगली क्यों नहीं उठती है कि ए से जेड तक हम कैसे जाएं? ओके, हाँ, और कौन है? हाँ, बोलिए सर। क्या हमारी टीम में चेतेश्वर पुजारा को इंक्लूड कर देना चाहिए? कौन सेलेक्टर है यहाँ? मदन जी, आप बन सकते हैं भावी सेलेक्टर। फॉरवर्ड तो है नहीं, आगे भी बन सकते हैं कभी। नहीं, अच्छा खेलता है चेतेश्वर पुजारा, अच्छा खेलता है और उसको मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अगर खेला था तो उन्होंने 70 रन बनाए भी थे। तो उसका बारी भी आ जाएगी, क्योंकि अब देखिए, अब जब वापस आ रही है टीम तो कई चेंजेस होंगे, शायद ऐसा लगता है। सिलेक्टर जो है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी, रवि जी, मीडिया की बात कर रहे थे अभी, क्या आपको लगता है वाकई मीडिया ने बहुत ज्यादा ओवरहाइप कर रखा है सचिन के शतक को लेकर? जिस तरह से मीडिया लगातार दिखाता रहता है, उसके बाद बेचारे सचिन का शतक बन ही नहीं पा रहा। क्या ये टू मच ऑफ मीडिया हाइप भी है, जो कि चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका बैलेंस आउट करता है? नीलम जी, जैसे मैंने तो शुरू में ही एक बात कही थी, उस शायद वो मीडिया की तरफ भी था और जनता जनार्दन की तरफ भी था कि एक दिन तो हम हिमालय की चोटी पे बैठा देते हैं और दूसरे दिन हम उन्हें हिंद महासागर में प्रवाह कर देते हैं। देखिए, एक बैलेंस जो खेल है, हार और जीत उसके सिक्के के दो पहलू हैं, उसको हमें उस स्पिरिट में ले। देखिए, हमने उनको कब हिमालय बिठा दिया? जब वो वर्ल्ड कप जीत के गए। तो अभी वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, यही टीम, यही कप्तान, यही सब कुछ आपको वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। अच्छी उनका प्रदर्शन रहा है। आप हर एक के बारे में बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे और आज आप कह रहे हैं कि उनको। देखिए, हमें भी कहीं थोड़ा बैलेंस अपने आप पे रखना, चाहे मीडिया हो चाहे हमारे क्रिकेट प्रेमी हो। मैंने तो एक बात कही जो अपने ऊपर लाता हूं मैं, कि 20 साल मैंने इंतजार किया। वो बच्चा था मैं स्कूल में, 32 से क्रिकेट शुरू हुआ, 52 में जाके पहली बार हमें विजय मिली। तो थोड़ा धैर्य अभी आजकल की पीढ़ी धैर्य धरना नहीं जानती। मतलब जिस तरह से बात हो रही थी टू मच क्रिकेट, और फिर ये भी बात हो रही थी कि साहब आप प्रोफेशनल हैं, आपका काम है खेलना, तो आप खेलिए। देखिए, अब जो जिस तरह से जिस परिवेश में क्रिकेट खेली जाती है और जिस तरह के आबो हवा में, अभी कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ये कंप्लेन नहीं करता कि इंडिया हम जाते हैं तो वहां पर धीमी विकेट बनाते हैं। वो इसलिए कि अगर वो करेंगे तो उनसे ये पूछा जाएगा कि जब आईपीएल में खेलने जब आप जाते हैं तब तो आप कंप्लेन नहीं करते। कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का ये नहीं कहता कि टू मच क्रिकेट है। लेकिन हाँ, अगर खेल की 3 विधाएं हैं, एक 2020 है, एक वनडे है, एक टेस्ट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट का खिलाड़ी 2020 में भी खेले और 2020 में तो नहीं खेलते, वनडे में भी खेले। अगर आप डिफरेंट टीम्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट टीम्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें यह है कि कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट मिल जाता है। लेकिन रेस्ट और फिटनेस और टू मच क्रिकेट, ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ भारत विशेष पर ही लागू नहीं होती। ऐसा नहीं कि भारत में ही बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम क्रिकेट हो रही है। ऐसा नहीं है, क्रिकेट पूरी दुनिया में खेली जा रही है। और ऐसा भी नहीं है, ये जो उतार चढ़ाव है नीलम जी, इसको थोड़ा संतुलित रूप से सोचिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही उतार चढ़ाव आया है। जब भी एक टीम बड़े खिलाड़ियों से, बड़े नामों से बनती है और टीम जब वो खिलाड़ी रिटायर होने लगते हैं तो टीम एक ट्रांजिशन की पीरियड से गुजरती है। जब स्टीव वॉ की टीम थी, स्टीव वॉ खेलते थे, ग्लेन मैकग्रा खेलते थे, जेसन गिलेस्पी खेलते थे, एडम गिलक्रिस्ट खेलते थे, एक पर एक बड़े नाम थे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता था कोई इनको हरा ही नहीं सकता। 16 टेस्ट मैच एक साथ जीतने वाले लोग थे। उसके बाद स्टीव वॉ गए धीरे से और मैथ्यू हेडन गए। स्टीव वॉ तो प्राइम पे गए, मैथ्यू हेडन गए और अभी भी रिकी पॉन्टिंग खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात आप बदल दें। सचिन को उठाया आसमान में, मैंने कहा ना, जो वजनदार थे उनको धूल में मिला दिया, जो हल्के उड़े उन्हें सितारा बना दिया। प्रदीप जी, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं, हम जानते हैं इतिहास की, बहुत सारी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले नेशंस के साथ ऐसा हुआ है। भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे दिग्गज खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल रिटायरमेंट के वर्ज पर आ चुके हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है, बेंच स्ट्रेंथ का मुद्दा है, पिचेस का मुद्दा है कि आखिर पिचेस कैसी हो, घरेलू क्रिकेट का मुद्दा है, ये मुद्दे तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इन्हें सॉर्ट आउट करें तो ये वाली समस्या भारत के साथ ना भी आती? देखिए, जैसे मदन लाल जी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जब एक
मतलब आउटस्टैंडिंग टीम के बाद उनका डिक्लाइन आया, हारने लगे। उन्होंने आर्गस कमेटी एक